के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। गिरिडीह के नए सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण। अस्पताल कर्मचारियों ने बुके देकर नए सिविल सर्जन का किया स्वागत। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव भक्तों ने शिवालयों में की पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए शिव मंदिरों में भक्तों की नहीं लगी भीड़। इनरव्हील क्लब ने विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर किया कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर मधुभूषण ने स्तनपान के महत्व पर दी जानकारी। और सरकार के आदेश के बाद खुला बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने कक्षा में किया प्रवेश। खबरें विस्तार से। डॉक्टर एसपी मिश्रा ने गिरिडीह सदर अस्पताल में नए सिविल सर्जन के रूप में सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। गिरिडीह सदर अस्पताल में सोमवार को नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर एसपी मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने डॉक्टर मिश्रा को बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर नए सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि सदर अस्पताल की सभी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके, इसकी समुचित व्यवस्था यहां की जाएगी। प्राथमिकता में हमारी यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हमारी स्मूथ ढंग से चले और ये कोविड की थर्ड वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए अगर वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाता है तो हम लोग थर्ड वेव को रोक सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा दें ताकि थर्ड वेव को रोकने में हमें मदद मिल सके। अगर कहीं थर्ड वेव की संभावना बनती भी है तो हम लोग उसके लिए अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि हम उसको आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पीएसए प्लांट लग रहा है, डिपो बनना है, तो इन चीज़ों को रफ्तार में जल्दी से वो बन जाए और ताकि हमारी व्यवस्था सुचारू हो सके। सावन की दूसरी सोमवारी पर गिरिडीह के सभी शिवालयों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, लेकिन कोविड गाइडलाइन को देखते हुए किसी भी शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं लगी। सावन की दूसरी सोमवारी पर गिरिडीह के सभी शिव मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना को देखते हुए किसी भी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नहीं रही, लेकिन मंदिर पहुंच चुके श्रद्धालुओं ने बारी बारी से शिव भगवान की पूजा अर्चना की। गिरिडीह शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित बाबा दुखहरण नाथ धाम मंदिर में लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवारी पूजा की। इधर शहर के विश्वनाथ मंदिर, मकतपुर पंच मंदिर, धरियाडी शिव मंदिर, अर्का घाट शिव मंदिर, पुरातन शिवालय, बरवाडी सहित सभी शिवालयों में लोगों ने कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सावन की दूसरी सोमवारी पर भगवान शिव को जल चढ़ाया और उनकी पूजा अर्चना की। जय महादेव, जय महाकाल। आज सावन का दूसरा सोमवारी, सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वेश पांडे बाबा दुखनाथ की ओर से। और आज शिव के भक्तों को आज
देखा गया कि आज कोरोना महामारी के कारण आज मंदिर जो धाम बंद है, आज भक्त प्रेमी सोच समझ करके यह कोरोना महामारी को देखते हुए आज मंदिरों में श्रद्धालुओं का भी थोड़ा सा कम भीड़ देखा गया और राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो भी मुस्तैद हैं और इस महामारी से सभी को शिव भक्तों को बचाने का वो प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमारे बाबा दुखहरण नाथ में श्रद्धालु के लिए, हम लोग को लिए बहुत दिक्कत है। हम यही चाहेंगे, प्रशासन भी लगे हुए रहते हैं, हम यही चाहेंगे हम अपना सरकार से कि हम भक्त लोग पर कृपा करें और दुखहरण नाथ को खोलाने का प्रयास करें और लाइन लगा के जल झरवाएं। कम से कम हम लोग हिंदू का बहुत बड़ा शिव भक्त लोग ढेर हैं और बहुत दिक्कत होता है सावन में, इसलिए हम अपनी सरकार मुख्यमंत्री जी से, हेमंत भैया जी से कहेंगे कि इनको बाबा दुखहरण नाथ खोलने का प्रयास करें और लाइन लग के कम से कम जल चढ़वाने का कृपया करें। विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर इनरव्हील क्लब ने डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर मधुभूषण ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। विश्व स्तनपान सप्ताह को देखते हुए इनरव्हील क्लब द्वारा सोमवार को प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में एक कार्यक्रम का आयोजन कर वहां उपस्थित गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। मौके पर डॉक्टर मधुभूषण ने कहा कि नवजात को 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाना आवश्यक है। स्तनपान कराने वाली माता दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पिए। स्तनपान करने वाले बच्चों में दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से खतरा कम रहता है। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम रहता है। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा, जिला ISO रश्मि गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष मौसमी सरकार और उपाध्यक्ष रेखा तरवे मुख्य रूप से मौजूद थीं। स्तनपान के बारे में ठीक से बता पा रही हूँ और उनको सही मार्गदर्शन दे पा रही हूँ। ऐसे चिकित्सक मेरा बहुत बड़ा योगदान है कि मैं समाज को इसके प्रति जागृत करूँ। जहाँ तक बात है महिलाओं का, अभी सब में उतना जागृति नहीं है कि लोग स्तनपान को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्तनपान कराना माताओं के लिए, बच्चों के प्रति उसका स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए। तो बच्चों को, माताओं जो स्तनपान कराने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है और वो उसका विकास, समुचित विकास, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। इसलिए हम लोग जितने भी डिलीवरी कराती हैं सभी को प्रेरित करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपने बच्चों को स्तनपान कराएं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और समाज में पूरा अपना योगदान दे सके। आज हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ये वीक हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त हम लोग स्तनपान दिवस मनाते हैं। विश्व में मनाया जाता है स्तनपान दिवस। इसमें हम लोग 30 इनरव्हील क्लब और गिरिडीह इसमें 21 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये मोटो रहता है कि हम लोग हर हॉस्पिटल में जाएं जहाँ गायनोकोलॉजिस्ट हों और उनके थ्रू हम जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका ज्ञान कराएं, क्योंकि जो माँ होती हैं, जब वो शिशु भिनते हैं तब उनको माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी 24 घंटे के अंदर जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि माँ को बच्चों को 24 घंटे के अंदर बच्चों को पहला दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि ये माँ जो दूध पिलाती है उससे पूरे पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं। बच्चों को उससे पानी भी मिलता है, जितने भी बॉडी में चीज़ की ज़रूरत है, जितने पोषण तत्व की ज़रूरत है वो सब उसी से मिलता है। इससे क्या है कि ये जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का जो कैंसर हो रहा है, उस सब में भी इससे रोकथाम हो जाती है। डायबिटीज है,
ब्लड प्रेशर में ये सब सारी चीज़ें जो होती है सब चीज़ से कंट्रोल होती है। झारखंड सरकार के आदेशानुसार सोमवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा को खोल दिया गया। यहाँ छात्र छात्राओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी कक्षा में प्रवेश किया। झारखंड सरकार के आदेश का पालन करते हुए सोमवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा को खोला गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। प्रवेश द्वार पर सभी छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। जो बच्चे मास्क नहीं लगाए थे उन्हें मास्क प्रदान किया गया। सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाया जा रहा है। प्रत्यक्ष पठन पाठन से विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। Atom is the smallest part of an element. The smallest part of a substance is called padarth, not element. The winner of chess world championship आज कक्षा 9 से क्लास 10 तक के भैया बहनों के लिए विद्यालय खोला गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश किया गया। प्रवेश द्वार पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आए थे उन्हें भी मास्क दिया गया तथा सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। बच्चे स्कूल आकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्हें शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। विद्यालय आके हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे सभी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। हमें बच्चे को एकदम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया गया है और पूर्ण रूप से मास्क लगाने का भी अनुमति दिया गया है। बच्चे सैनिटाइज पूरे होके आए हैं। क्लासरूम के भी साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से थी। पूरी सैनिटाइज करके पूरा क्लास रखा गया था। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था बहुत अच्छे से किया है। जैसे कोरोना से बचाव का सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग सब किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ पा रहे हैं। बेंगाबाद पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों में एक हत्या आरोपी और 2 मारपीट व छिनतई का आरोपी है। बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार को 3 अलग अलग कांडों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने बताया कि हत्या के आरोपी गोपाल मुर्मू, मारपीट व छिनतई मामले में संलिप्त राजू मंडल और सुल्तान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक हत्या की घटना घटी थी। इस संबंध में बेंगाबाद थाना काउंसिल का 180-20 अंकित किया गया था। आज मॉर्निंग में कांड के प्राथमिकी हुई। गोपाल मुर्मू जो पेशे से पारा शिक्षक है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही अन्य 2 मामले जो मारपीट 307 से है, उस संबंध में राजू मंडल और सुल्तान अंसारी को विधिवत किया गया। सोमवार को NNUI गिरिडीह की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती और विकास को लेकर नई रणनीति बनाई गई। NSUI गिरिडीह की एक बैठक सोमवार को झारखंड प्रदेश प्रभारी आशुतोष सिंह, प्रदेश सचिव सूर्य प्रताप सिंह और प्रशांत ओझा, आयुष सिन्हा की उपस्थिति में संपन्न हुई। मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी ने बताया कि गिरिडीह में NSUI संगठन की समीक्षा की जा रही है। आगे रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। संगठन में नए छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा ताकि हमारा संगठन मजबूत हो सके। कार्यक्रम में अलग अलग संगठन से आए प्रिंस मंडल, सुजीत मंडल, शिवम मिश्र और रितेश साव के अलावा अन्य कई ने NSUI की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में गिरिडीह जिला NSUI के जिला उपाध्यक्ष अभय कुमार, जिला सचिव नरेश यादव, नगर अध्यक्ष रवि मेहरा, उपाध्यक्ष इमानुल रब आदि उपस्थित थे।
जिला NSY की बैठक कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोग संगठन के मजबूती हेतु उसकी समीक्षा कर रहे हैं। छात्रों के, हमारे संगठन के लोगों की समस्या के बारे में, क्या उन्हें समस्या आ रही है संगठन में और किस तरह से आगे रणनीति, छात्रों हितों के लिए हम लोगों को आगे क्या रणनीति तय करनी है, आगे कैसे काम करना है, उसको लेकर आज समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से NSY के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड के सह प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह जी और प्रशांत ओझा जी आए हैं। हमारे प्रदेश के प्रताप शेखर जी है, प्रदेश के महासचिव हैं। आज हम लोग का दौरा ये कार्यकारिणी की बैठक के लिए रखी गई है। अच्छा, अपने संगठन के छात्रों से, अपने लोगों से, पदाधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं कि संगठन में कैसे क्या काम करना है, क्या मुद्दा है, छात्रों की क्या समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर आज बैठक रखी गई थी। और साथ ही साथ हमारे कुछ अलग संगठन से, गैर कांग्रेस संगठन से बहुत सारे हमारे छात्रों ने कांग्रेस की विचारधारा पे, राहुल गांधी जी के विचारधारा पे, उनके साथ सोच से उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग की है। बहुत सारे छात्र हमारे आज NSY में ज्वाइनिंग भी हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में गिरिडीह जिला में देखा जाएगा कि NSY में काफ़ी छात्र हमारे संगठन पहले एक्टिव था और भी एक्टिव और मजबूती के साथ अपना यहाँ पे काम करें। बैठक का, इस दौरे का मुख्य उद्देश्य और ये एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSY झारखंड में पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करने वाली है और कई जिलों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, शैक्षणिक माहौल है, उस माहौल को मजबूत करने का काम करने के लिए आई हुई है। जैसे अभी हम लोग गिरिडीह में आए हुए हैं, गिरिडीह में यहाँ 6 कॉलेज है, जिसमें से BEd और PG जैसे कोर्सों को नदारत रखा गया है। तो हम इतना संघर्ष करेंगे गिरिडीह के सड़कों पर, गिरिडीह के विश्वविद्यालयों में और गिरिडीह के महाविद्यालयों में, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के छात्र एवं छात्राओं को मूलभूत जो शिक्षा का अधिकार है, जो शैक्षणिक माहौल है, उसको मजबूत किया जाए और पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त की जाए। बैठक के मूल उद्देश्य संगठन के प्रारूप को विस्तार करना, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संगठन को मजबूत करना और संगठन को किस तरह छात्र हितों में और आगे अग्रसर बनाया जाए, छात्र हितों की लड़ाई को और कैसे अग्रसर बनाया जाए, उसके संबंधित बैठक आज गिरिडीह NSY की तरफ से रखी गई है। और आज मुख्य रूप से विभिन्न संगठनों से आए हमारे साथी जो आज ज्वाइन किए हैं NSY, जिन्होंने हमारे संगठन, हमारी पार्टी के विचारधारा पर अपना विश्वास जता करके और पार्टी हमारी ज्वाइन की है, हमारे संगठन को ज्वाइन किया है, उनको भविष्य के लिए उज्ज्वल भविष्य की शाश्वत शुभकामनाएं देते हैं और आगे संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए और संगठन में समन्वय, छात्रों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के संदर्भ में संगठन को किस तरह से स्टेट स्तर पर, जिला स्तर पर हम व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ सकें, इसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए आज ये बैठक रखी गई। खुखरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना के एक पुलिसकर्मी पर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस घटना को लेकर उनके साथ मारपीट की गई, उस घटना से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। खुखरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी प्रकाश विश्वकर्मा ने थाना के एक पुलिसकर्मी पर बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर प्रकाश विश्वकर्मा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गिरिडीह पहुंचकर SP से न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व गांव में लक्ष्मी कुमारी नामक एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्या के आरोपी छोटन विश्वकर्मा जेल में है। अब थाना के एक दरोगा बेवजह उनका नाम इस हत्या में घटित कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि बीती रात उन्हें थाना बुलाकर जमकर पिटाई की गई। कहा कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही वह आरोपी है, फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। 31 तारीख को ले गया खुखरा थाना में पूछताछ हुआ, उसके बाद फिर टर्न लाया। फिर टर्न लाने के बाद वहाँ भी पूछताछ हुआ तो वहाँ बोला कि ठीक है, अभी तरह कुछ नहीं, टिकट भी दिखाया, बस का नंबर भी दिया, बात भी किया, बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जा अभी घर। किस मामले में पूछताछ हुआ? वही मर्डर, जज का मर्डर के विषय में। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही जज का मर्डर के विषय में हुआ बात होने के बाद वहाँ से पुलिस बोला कि जा तुम सही सलामत से तुम घर जा रहा है, फिर कभी बुलाया जाएगा तो तुमको आके आना पड़ेगा। तो बोला कि शनिवार को तो आया के यहाँ हाजिरी दे देना और चले जाना। बोला अच्छा ठीक है। तो उसके दौरान जब 31 तारीख को मुझे थाना बुलाया गया तो वहाँ से जब रिटर्न घर आए तो फिर 1 तारीख को चौकीदार रोहित यादव बुलाया, बोला कि बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं 10 मिनट के लिए,
वो तुरंत वहाँ साइन करेंगे चले आना। उसके बाद वहाँ गए थाना प्रभारी पर, तो हमको पूरा मारपीट करने लगा। बोला कि लड़की का आरोप में है, जो वो लड़की को मर्डर किया है तू। तो जो मर्डर का आरोप लगा है, किस लड़की का मर्डर आप पर पुलिस लगा रही है? जो इनका चचेरी बहन है। मर्डर हुआ है जो साल भर हो गया। उसमें एक लड़का अंदर अभी गया हुआ है। उसी दौरान उसी में बात बोल के और उसी हत्या के आरोप में आपको हाँ, पुलिस पकड़ी? उसी बार नहीं, वो बात हुआ धरवाद वाला, तो वो और कुछ नहीं, वो यही बात पर मारपीट करने लगा। उसके बाद जब वो हुआ तो पूरा हमारा पैर हाथ बांध दिया और पूरा मारपीट करने लगा। ऐसा ही। कहाँ का? थाना, खुखरा थाना का मारपीट। वही आपको हाँ, एसपी साहब पास जाएंगे इस मामले को लेकर। मेरा इसका पत्नी है, तो वो आई है, चुपचाप पति समझा देना, अच्छा से रहेगा। जानती है तेरा पति ने क्या किया ऐसे? कहले क्या किया हमको मालूम नहीं है। तेरा पति मर्डर किया है, एक जज को मर्डर कर दिया है, एक लड़की को मर्डर किया ऐसे। तो वही बात पर हम बोले, बोले मेरा पति ने मर्डर किया है तो हमको प्रूफ दिखाइए। ज़्यादा तुमको प्रूफ खोजती है तो प्रूफ जाके अगला से निकाल सकती है, ऐसे आगे से निकाल सकती है। हाँ, पति को समझा देना, और नहीं तो ऐसा काम करेंगे तेरा पति सब फांसी में लटका देंगे, फांसी में लटका देंगे। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सह स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज साहू ने कहा कि बेवजह प्रकाश विश्वकर्मा को परेशान किया जा रहा है। कहा कि अगर उक्त दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करेंगे। ये मामला बरियारपुर खुखरा का है, खुखरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें से 1 साल के पहले एक लड़की का मर्डर हो गया था। जो भी मामला आपसी जो भी मामला हो, है ना, उसमें से एक्यूट जो है वो जेल में है। और इनको प्रकाश विश्वकर्मा जो ही गांव का है, गोतिया में लगता है इसका, उसमें बराबर इसको पुलिस टॉर्चर करता है, मारपीट करता है। 2-4 बार पहले भी इसको टॉर्चर किया पूछताछ के लिए, 2 दिन पहले भी इसको ले गया पूछताछ के लिए, फिर छोड़ दिया गया। फिर 1 तारीख को, बीते एक रात 1 तारीख को, 1 अगस्त को वो ले गया इसको, पूरा मारपीट आया इसका चौकीदार के पास, बोला कि थाना बुलाया कोई एप्लीकेशन में सही करने को कागज है, जो पूछताछ के लिए गए थे उसलिए ये चल गया। उसमें क्या किया है, डायरेक्ट थाना गया, इसको बांध दिया कुर्सी में, हाथ पैर बांध के पूरा पीटा, मारा है। इसमें ये वहाँ का छोटा बाबू है, 2 मिनट नितिन झा नाम है उसका। वो पूरा उसका करतूत ऐसा है कि उस क्षेत्र के लोगों को अगर पता किया जाए तो वो आदमी अपने आप में पता नहीं एसपी से या तो मुख्यमंत्री समझता है, वो सब उससे त्रस्त है वहाँ का क्षेत्र के लोग। हम वहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ मेरे गाँव का भी मामला है, तो हमसे फोन से संपर्क किया। तो जब फोन से संपर्क किया, हमने अपने घर पे इसका आवाज में बुलाया। अब बुलाया अभी इसको हम देख लिए, आप लोग भी देख लीजिए क्या कैसा मारा है। और इसके न्याय के लिए अभी हम माननीय एसपी साहब के पास जाएंगे इस मामला लेकर के। और इसमें अगर एसपी साहब इसमें संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, तत्काल उसको निलंबित किया जाए और संज्ञान में ले जांच करते हुए। अगर नहीं लेते इसमें हम आंदोलन करने पर बाध्य भी होंगे। लचर बिजली व्यवस्था के विरोध में प्रखंड आजसू कमेटी ने डुमरी में धरना दिया। आजसू नेताओं ने कहा कि यदि जल्द यहां बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होगी तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लचर बिजली व्यवस्था के विरोध में सोमवार को डुमरी आजसू प्रखंड कमेटी ने डुमरी में धरना दिया। बताया गया कि चैनपुर, परसाटाड़, पिपराटाड़, कसियाटाड़, भंडारों सहित कई गांवों में 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। यदि इसे जल्द से जल्द चालू नहीं किया गया तो आजसू आंदोलन के लिए बाध्य होगा। धरना के बाद डुमरी एसडीओ और विद्युत विभाग के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराकर बिजली बहाल कर दी जाएगी। धरना सह प्रदर्शन में डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, महेश वर्मा, शंभू महतो, मोहन महतो, प्रेमचंद महतो सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। डुमरी अनुमंडल में पहले से ट्रांसफार्मर व्यवस्था करो, ताकि जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटा के अंदर लगाया करो। बिजली विभाग के पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डुमरी के एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग के एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमारा डुमरी प्रखंड अंतर्गत पिपराड़ी आपका हमारा पंचायत में पड़ता है, वहाँ 2 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है। कसियाटाड़ आपका जो सुबान पंचायत में पड़ता है, वहाँ 6 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है। हमारा चैनपुर पंचायत के बेलवा टोरी है, बरसा टाड़ा है, वहाँ 1.5 महीना से ट्रांसफार्मर खराब है।
वहाँ के पब्लिक आवेदन दे के बिजली विभाग से बात करते करते थक गए, ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक गए। हाँ आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, आश्वासन मिलते मिलते जब हम लोग से नहीं हुआ, हम लोग भी यही बात को रखे हैं तो बोलो हम लोग भेज दिए हैं। हम लोग जब वहाँ गिरिडीह से संपर्क किया तो बोला नहीं वहाँ से एस्टिमेट नहीं भेजा गया है। और एस्टिमेट इन लोग भेजा भी तो एक साथ 10 को भेजता है तो 10 को एक साथ मिलता नहीं है। बोला धीरे धीरे भेजा, तब तक ले 3 महीना 4 महीना पार करेगा कोई पता नहीं है। इस तरह की यहाँ की लापरवाही है हमारे बिजली विभाग के अधिकारी लोग का। जब तक ये बिजली विभाग का अधिकारी हमारे जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, आज 1 से 2 दिन के अंदर अगर नहीं हम लोग का ट्रांसफार्मर जो पंचायत में जले हैं हम जल्दीबाजी नहीं लगाएंगे तो हम लोग आप लोग को मीडिया के माध्यम से अधिकारी को आगाह करते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो हम लोग आज तो 1 दिवसीय धरना दिए हैं, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बेंगाबाद के खुट्टाबांध गांव में खेत में काम करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों की स्थिति गंभीर है। बेंगाबाद थाना के खुट्टाबांध में सोमवार को खेत में काम करने से मना करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। शेष घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत मुरारी चौधरी ने बताया कि वे जब अपने परिवार के साथ अपने खेत में काम करने गए तो उनके गोतिया लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इन लोगों ने लाठी डंडे व अन्य हथियार से इन लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने बेंगाबाद पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जमीन का मैटर चल रहा था कि बार-बार हम लोग को मार कर भगा देता था। हम लोग फिर मना करने मजबूर है, मतलब जमीन कागज तुम्हारा जमीन है छोड़ेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ऐसे वैसे मतलब हर बार धमकी देता था। आज हम लोग गए बोले तो हम लोग के साथ मारपीट किया। कौन लोग मारपीट किया? पालेश्वर चौधरी, ईश्वर चौधरी, राजू चौधरी, मनोज चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, किशोर चौधरी, नरेश चौधरी, महेंद्र चौधरी और लाठी डंडा कुदाल से मारा है। तलवार लाया था, बुझाली लाया था, जबरदस्ती कब्जा कर लेता हमारा जमीन बार बार। बिरनी प्रखंड के तुलाडी गांव में 22 लाख रुपए की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब भी अधूरा है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन देकर यहां निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। बिरनी प्रखंड के तुलसीटाड़ पंचायत अंतर्गत तुलाडी में 22 लाख की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। NREP के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों के रखरखाव के लिए इस भवन की नींव रखी गई थी। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। जमीन की कमी रहने व क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को देख तुलाडी के ग्रामीणों ने अपनी जमीन राज्यपाल के नाम से दान दी थी। इससे लोगों को यह आस जगी थी कि उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन के निर्माण होने से कुछ लोगों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों की आस अब तक पूरी नहीं हो सकी है। उच्च स्तरीय जांच हो, इसके लिए ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह जिला आज सुनेता संजीत तरवे, भरकट्टा माहुरी युवा मंच समाज सेवी जितेंद्र सेठ उर्फ छोटी और संजीव कुमार ने आवेदन उपायुक्त को दिया। मौके पर NDC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेने का भरोसा दिलाया। बिरनी प्रखंड में प्रशिक्षण भवन का, जिससे काफी लोगों को, महिलाओं का रोजगार वहाँ पर सृजन होने का काम होता, पर अब सरकार की लापरवाही बोला जाए या तो आज राजतंत्र की जो दिशा है, इसका घोर मतलब इस तरह का जो केस आता है कि 22 लाख का भवन है और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, जो आज 8 साल हो गया है, आधा अधूरा भवन बना हुआ है। और ये भवन जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए हमने DC साहब से मिला और NDC साहब ने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि मैं जल्द से जल्द इसका जांच करके अधूरा काम को पूरा करूँगा। खंड का प्रशिक्षण भवन का है, जो ग्राम तुलाडी का है, जो 22 लाख का भवन 12-13 में बन रहा था। तो हम लोग एप्लीकेशन बहुत जगह दे चुके हैं। आज हम गिरिडीह जिला DC ऑफिस के में देने के लिए आए हैं।
और डीसी साहब को हम लोग जांच के मांग किए। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।